अग्रवाल, गोपाल पटेल, नवनीत शुक्ला, अनमोल कुमार, विशल धीमान, पवन कुमार, संदीप साहू, आलोक कुशवाहा, अखिलेश यादव, संचित वर्मा, राजीव कुमार, शिवम गुप्ता, हर्ष शर्मा, विनीत, सत्यम शुक्ला, मनोज कुमार, हरीश कुमार, आद्या, शालू यादव। स्वागत है सभी का। जय हिंद वाल, सभी को जय हिंद, राधे राधे। जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाएं, ठीक है। जो पॉइंट वाइज केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे उसी में आज आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से लाइव आए, जल्दी से। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे। सुनील गंगवार, राधे राधे। विपिन कुमार, गुड आफ्टरनून। शोभित, अंकुश, पुष्पेंद्र, ठीक है। जल्दी से सारे लोग जुड़ जाओ फटाफट, ठीक है। सभी विद्यार्थी लाइव जुड़े फटाफट। चलिए देखिए, अगला पॉइंट है 380 नंबर पॉइंट है, ठीक है। इसके पहले की स्लाइड हो चुकी है, बार देख लो क्या पॉइंट था। 380 के पहले एक बार आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट को सोडा कहते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग अगला पॉइंट देखने वाले हैं। यहाँ पर है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का मतलब होता है NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का मतलब NaNO3 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। पोटेशियम क्लोराइड का मतलब होता है KCl, ठीक है। KCl का मतलब होता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, KNO3। पहली बात क्या बन जाएगा, KNO3 सोडा, KNO3 प्लस क्या बन जाएगा यहाँ से NaCl, क्या बन जाएगा NaCl, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। मुकीम हुसैन, अमन अग्निहोत्री को अंकित कुमार खुसरो, संतोष मौर्य खुसरो बेटा, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, है ना। तो सोडियम नाइट्रेट का जब पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड KCl को म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं। तो यानी NO3 को जब KCl से क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता है और जो है NaCl। इसका मतलब पोटेशियम नाइट्रेट जिसे सोडा कहते हैं, जिसे सोडा कहते हैं, ठीक है। नोट कर लिया सभी लोगों ने। और अगला पॉइंट है कार्नेलाइट का सूत्र पूछा जा सकता है। कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट का सूत्र क्या होगा, यहाँ से KCl.MgCl2.6H2O। ये कार्नेलाइट का सूत्र याद रखिए, KCl और MgCl2 6H2O, KCl MgCl2 6H2O, ये कार्नेलाइट होता है। ये क्या होता है, कार्नेलाइट, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, दोनों पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, ये है ये फ्लोरोस्पार, ठीक है। एक साथ करिए, ठीक है। CaF2 फ्लोरोस्पार का जो सूत्र होता है CaF2 कैल्शियम क्लोराइड होता है। ये कैल्शियम, कुछ पॉइंट बच्चों यहाँ पर देखिए, जो जरूरत का नहीं है उनको हम हटा देंगे, ठीक है। जो जरूरत का नहीं है उसको हटा देंगे, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा। कैल्शियम फ्लोराइड जो आपके जरूरत का नहीं है वो पॉइंट हटा देंगे, कुछ मैथ और बायो वालों के लिए है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप के लिए जनरल केमिस्ट्री लिखी गई है, ठीक है। तो जो आपको जरूरत है उतने ही पॉइंट आपको नोट करना है। तो फ्लोरोस्पार जो होता है CaF2 होता है, कैल्शियम फ्लोराइड इसको कहते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड इसको, ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है। केवल यही नोट करना आपको, फ्लोरोस्पार क्या होता है, CaF2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो तुम्हारे सिलेबस में है जितना उतना आपको नोट करना है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो मैथ और बायो ग्रुप के लिए हैं, तो उनको नहीं लिखना, ठीक है। और ये पॉइंट भी आपके इंजीनियरिंग का है, ये भी पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। नरम इस्पात का गलनांक, ठीक है, 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इससे पिघला लोहा काफी मिलता जुलता है। नरम इस्पात, ठीक है,
का जो है पीडीएफ देखने की कोशिश करेंगे, आज आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप नोट करते चले। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ यहाँ पर बीच में जनरल पॉइंट्स हैं, इनको जो है जानना जरूरी है। 388 नंबर देखिए, किसी एल्केन, एल्केन क्या होता है, CnH2n+2, ये एल्केन होता है। एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक कहलाता है। इसी एल्केन के एक अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को, क्या लिखना, परमाणुओं को OH समूह द्वारा, ये लाइन यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। किसी एल्केन मतलब CnH2n+2 अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को किससे, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करना है। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह OH लगा दो। एक हाइड्रोजन हटाओगे एक OH लगाओगे, दो हाइड्रोजन हटाओगे एल्केन से दो OH लगाओगे, तीन हाइड्रोजन हटाओगे तीन OH लगाओगे। ऐसा करने के बाद जो बनेगा उसे हम लोग कहते हैं अल्कोहल। क्या कहते हैं, उसे अल्कोहल कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना। किसी एल्केन अणु से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाता है, अल्कोहल। अल्कोहल का सामान्य निरूपण होता है ROH, क्या होता है, ROH। और एल्केन का सामान्य निरूपण होता है, RH। RH का मतलब एल्केन होता है और ROH का मतलब अल्कोहल। RH का मतलब एल्केन होता है, ROH का मतलब होता है अल्कोहल। ये अल्कोहल का निरूपण है ROH। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ठीक है, एल्कोहलों का वर्गीकरण। यहाँ पर एल्कोहलों का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण हम लोगों को, या सीधे सीधे यहाँ पर एल्कोहल का वर्गीकरण लिखेंगे। हेडिंग डालिए एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। लिखते रहना सब लोग, नोट्स बनाते रहिए। ये पॉइंट एल्कोहल का वर्गीकरण, ये भी चीजें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज शर्मा बिल्कुल राइट टाइम जो पूरा लिखते रहते हैं, ठीक है। बाकी जो है बाकी लोग भी नोट करते रहे, कुछ लोग अभी प्रेजेंट ही नहीं हो पाए। पहली बात तो ये है, आधी क्लास ओवर हो जाती है, ठीक है। एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल का वर्गीकरण, एक होता मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होता डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होता ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा होता पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH होता है, उसे मोनोहाइड्रिक। जिसमें दो OH होता है उसे डाइहाइड्रिक। जिसमें तीन OH ग्रुप होता है उसे ट्राइहाइड्रिक। और जिसमें तीन से ज्यादा, मोर देन थ्री OH होता है उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। रंजीत बेटा, RX का मतलब एल्किल हैलाइड, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। रंजीत पूछ रहे हैं RX का क्या मतलब होता है, एल्किल हैलाइड। RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड RX होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, एक OH होता है, डाइहाइड्रिक में दो OH होता है, ट्राइहाइड्रिक में तीन OH होता है, पॉलीहाइड्रिक में तीन से ज्यादा OH होते हैं। विमल कुमार शर्मा, ठीक है, नोट करते हो, ठीक है। यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्लियर है, सब पहले भी बता चुके हैं, ये सारे फंडामेंटल पहले भी पढ़ चुके हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाँ देखिएगा ध्यान से। ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। सामान्य सूत्र मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का CnH2n+1 OH होता है। दिस इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, CnH2n+1 OH। ये क्या है, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के उदाहरण जैसे मेथिल एल्कोहल, यहाँ पर एल्कोहल का वर्गीकरण लिखिए। हेडिंग डालिए एल्कोहल का वर्गीकरण, एल्कोहल का वर्गीकरण। लिखते रहना सब लोग, नोट्स बनाते रहिए। ये पॉइंट एल्कोहल का वर्गीकरण, ये भी चीजें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज शर्मा बिल्कुल राइट टाइम जो पूरा लिखते रहते हैं, ठीक है। बाकी जो है बाकी लोग भी नोट करते रहे, कुछ लोग अभी प्रेजेंट ही नहीं हो पाए। पहली बात तो ये है, आधी क्लास ओवर हो जाती है, ठीक है। एल्कोहल के प्रकार, एल्कोहल का वर्गीकरण, एक होता मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होता डाइहाइड्रिक एल्कोहल, तीसरा होता ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल और चौथा होता पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें ऐसा एल्कोहल जिसमें एक OH होता है उसे मोनोहाइड्रिक। जिसमें दो OH होता है उसे डाइहाइड्रिक। जिसमें तीन OH ग्रुप होता है उसे ट्राइहाइड्रिक। और जिसमें तीन से ज्यादा, मोर देन थ्री OH होता है उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। रंजीत बेटा, RX का मतलब एल्किल हैलाइड, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। रंजीत पूछ रहे हैं RX का क्या मतलब होता है, एल्किल हैलाइड। RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड RX होता है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, एक OH होता है, डाइहाइड्रिक में दो OH होता है, ट्राइहाइड्रिक में तीन OH होता है, पॉलीहाइड्रिक में तीन से ज्यादा OH होते हैं। विमल कुमार शर्मा, ठीक है, नोट करते हो, ठीक है। यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्लियर है, सब पहले भी बता चुके हैं, ये सारे फंडामेंटल पहले भी पढ़ चुके हो।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, हाँ देखिएगा ध्यान से, ऐसे अल्कोहल जिसमें कोई एक OH एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ऐसा अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। सामान्य सूत्र मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का CnH2n+1 OH होता है, दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, CnH2n+1 OH, ये क्या है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण जैसे मेथिल अल्कोहल, IUPAC नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल लिख लेना, मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम है एथेनॉल, ये एथेनॉल होता है, एक OH है। प्रोपिल अल्कोहल, इसे कहते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल, इसमें तीन कार्बन है, प्रोपेनॉल, दो कार्बन है, एथेनॉल एक कार्बन है, एक मेथेनॉल, लेकिन सब में एक ही OH है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो जब एक ही OH है तो इसका मतलब क्या है, जब एक ही OH है तो इसका मतलब मोनोहाइड्रिक ही तो हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल OH, ये क्या है, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण जैसे मेथिल अल्कोहल, IUPAC नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल लिख लेना, मेथेनॉल। एथिल अल्कोहल, इसका IUPAC नाम है एथेनॉल, ये एथेनॉल होता है, एक OH है। प्रोपिल अल्कोहल, इसे कहते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपिल अल्कोहल प्रोपेनॉल, इसमें तीन कार्बन है, प्रोपेनॉल दो कार्बन है, एथेनॉल एक कार्बन है, एक मेथेनॉल, लेकिन सब में एक ही OH है, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, तो जब एक ही OH है तो इसका मतलब क्या है, जब एक ही OH है तो इसका मतलब मोनोहाइड्रिक ही तो हुआ, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है, ऐसे अल्कोहल जिनमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें दो OH होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डाइहाइड्रिक। अल्कोहल कहते हैं, उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, ध्यान देना, उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल या सिंपली ग्लाइकॉल इसे कहते हैं, ठीक है। CH2OH एथिलीन ग्लाइकॉल डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका IUPAC नाम होगा 1,2, इसका मतलब है एथेन, IUPAC नाम लिख लो एथेन 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, एथेन 1,2 डाइऑल होता है, दिस इज एथेन 1,2 डाइऑल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ये, एथेन 1,2 डाइऑल, एथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल बोल सकते हो, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट फटाफट देखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र सब जान चुके हो, CnH2n+1। OH होता है, क्योंकि ध्यान दो, जैसे मान लो ये अल्केन है CnH2n+2, इससे एक हाइड्रोजन हटा दो और एक OH जोड़ दो, एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बचेगा, CnH2n+1 और एक OH जोड़ दो तो CnH2n+1 OH हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र, ये सामान्य सूत्र आधा ना होगा, ठीक है, सामान्य सूत्र CnH2n+1 OH होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आधे लोगों को तो रख चुका होगा ये, क्योंकि ये 2 या 3 बार बता चुके हैं, जैसे हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं तब से हमने कई बार आप लोगों को बताया सारी चीजों को, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, 3 हाइड्रिक ग्रुप मतलब 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, उसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ये सब रटा होगा आप लोगों को, जिसमें 3 OH होता है उसे ट्राइहाइड्रिक नाम दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
गिलासराल, जैसे गिलासराल की बात करते हैं, गिलासराल देखो, गिलासराल होता है CH2OH, CHOH, CH2OH, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये आपका गिलासराल होता है। इसमें 3 OH है, तो ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है। गिलासराल ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है, 3 OH होते हैं इसमें। और इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 1 2 3, इसका मतलब प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल। गिलासराल का आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, नोट करते चलना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइआल, ठीक है, ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। चलिए अगला पॉइंट 399, ये सब एक बार पढ़ चुके हो, दोबारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो ऐसे अल्कोहल जिसमें 4 या 4 से अधिक OH समूह उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक। इसका मतलब मोर देन 3, मोर देन 3 का मतलब 3 हो या 3 से ज्यादा हो, सॉरी 3 होगा तो ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब 4 हो या 4 से ज्यादा, 4 या 4 से ज्यादा हो, उसे पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। 3 वाले को ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं, 3 को ट्राईहाइड्रिक बोलते हैं। और जब 4 या 4 से ज्यादा तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक। तो हमने मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल बताया, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक हमने बताया, क्या बताया? एथिलीन ग्लाइकॉल बता दिया। और ट्राईहाइड्रिक का हमने क्या बताया? ग्लिसरॉल बता दिया। ऐसे जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण सार्बिटाल होता है, ये सार्बिटाल होता है, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक का जो है ग्लिसरॉल होता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण क्या होता है? सॉर्बिटाल होता है, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है, यहां पर है, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का उदाहरण है सॉर्बिटाल, ठीक है, नोट कर लो। मोनोहाइड्रिक का कौन कौन सा है? मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल। डाइहाइड्रिक का एथिलीन ग्लाइकॉल होता है, ट्राईहाइड्रिक का ग्लिसरॉल होता है, पॉलीहाइड्रिक का सॉर्बिटाल होता है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या हमने बताया था? एल्केन से ई हटा के ऑल जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है? एल्केनॉल। एल्केन से ई हटा के ऑल जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा एल्केनॉल। क्या होगा? एल्केनॉल हो जाएगा। एल्केन से ई हटा के ऑल जोड़ोगे तो क्या बनेगा? एल्केनॉल बन जाएगा, ठीक है, एल्केनॉल, ठीक है। अल्कोहल ROH होता है, ठीक है, ROH होता है। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो एल्किल हैलाइड का सामान्य रूप क्या है? एल्किल मतलब R, हैलाइड मतलब X, X का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, X का मतलब हाइड्रोजन। एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र RX होता है, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड, RX का मतलब होता है एल्किल हैलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, एल्किल हैलाइड का जलीय, एल्किल हैलाइड मतलब RX का जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड, यहां पर होगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड से अपघटन कराने पर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड का, किसका? RX का, एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH हो या जलीय KOH हो या मॉइस्ट नम सिल्वर ऑक्साइड हो, नम सिल्वर ऑक्साइड हो, इससे जब अपघटन कराएंगे तो क्या मिलेगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये अल्कोहल बनाने की विधि है, ये अल्कोहल बनाने की विधि है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि है, ध्यान दें। समझ पा रहे हो? ठीक है, धीरे धीरे बता रहे हैं। एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH या KOH, एल्किल हैलाइड मतलब RX का जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से अपघटन कराने पर या क्रिया कराने पर
प्राप्त होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या प्राप्त होगा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH, ROH मिलता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। एल्किल हैलाइड का जलीय NaOH या KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराने पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। अब देखो मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। औद्योगिक निर्माण किससे होता है? जल गैस से। CO+H2 को क्या बोलते हैं? जल गैस, जल गैस या भाप अंगार गैस। अगर कहा जाए मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है किससे? भाप अंगार गैस द्वारा, जल गैस द्वारा, जल गैस द्वारा। मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण जल गैस द्वारा होता है। जल गैस का मतलब ये आपका भाप अंगार गैस CO+H2 होता है। चलिए 504 नंबर पॉइंट देखते हैं, 504। ठीक है, ये अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। अल्कोहल बनाने की विधि, अल्कोहल बनाने की विधि में क्या क्या देखा हमने? पहले हमने बताया एल्किल हैलाइड का जब जलीय NaOH या KOH या सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया कराते हैं अल्कोहल बनता है। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा। और मेथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण जल गैस द्वारा होता है। CO+H2 को जल गैस कहते हैं, भाप अंगार गैस कहते हैं। ठीक है, एस्टर, एस्टर मतलब RCOOR डैश, एस्टर मतलब RCOOR डैश का क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर, क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? एस्टर द्वारा मतलब RCOOR डैश। ठीक है, एस्टर का RCOOR डैश का क्षार द्वारा अगर जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। एस्टर का क्षार द्वारा जल अपघटन कराने पर क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसी तरीके से प्राथमिक एमीन पर RNH2, प्राथमिक एमीन, ये लिखते चलना जो ब्रैकेट में हम बता रहे हैं। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2, नाइट्रस अम्ल का मतलब HNO2 से क्रिया कराने से क्या मिलता है? अल्कोहल बनता है। जब प्राथमिक एमीन, ठीक है, RNH2 का नाइट्रस अम्ल मतलब HNO2 से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? ROH बनता है, अल्कोहल बनता है। प्राथमिक एमीन पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया से क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। एस्टर का क्षार द्वारा जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी अल्कोहल बनेगा, तो भी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा कि एस्टर है, उसका क्षार द्वारा हाइड्रोलिसिस कराओगे अल्कोहल बनेगा। प्राथमिक एमीन है, उसका नाइट्रस अम्ल की क्रिया से, नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराओगे, HNO2 से क्रिया कराओगे तो क्या हो जाएगा? तो भी अल्कोहल बनेगा। ये दोनों पॉइंट नोट कर लेना, तो भी अल्कोहल बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, ठीक है, अल्कोहल का जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे उसका क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अल्कोहल में क्या होता है? जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा? वैसे वैसे क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, क्वथनांक का जो क्रम होता है, जो प्राथमिक अल्कोहल होता है 1 डिग्री अल्कोहल, इसका क्वथनांक ज्यादा, फिर द्वितीयक अल्कोहल का होगा, फिर उससे कम क्या होगा? तृतीयक होगा, टर्सरी का होगा। सबसे ज्यादा किसका होता है क्वथनांक? 1 डिग्री का। सबसे कम किसका होता है? 3 डिग्री का। याद रखना, ये भी नोट कर लो सब लोग, नोट कर लिया भाई। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा अल्कोहल का क्वथनांक बढ़ेगा। और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल में पूछा जाए किस अल्कोहल का जो है क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा प्राथमिक अल्कोहल का। सबसे कम किसका होता है? तृतीयक अल्कोहल का, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर जब अल्कोहल को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से, अल्कोहल है ROH, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का क्या मतलब है? ग्रेगनार्ड अभिकर्मक नोट करा चुके हैं, RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ROH मतलब अल्कोहल को, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक मतलब RMgX से जब क्रिया कराते हैं तो यहां पर RH कहने का मतलब आपको हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा? एल्केन। यहां पर एल्केन बनता है। जब अल्कोहल को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन बनता है, इसका मतलब एल्केन बनता है। यहां पर एल्केन बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, यहां तक नोट कर लिया? ठीक है, अल्कोहल को ग्रेगनार्ड अभिकर्मक, ROH अल्कोहल होता है, RMgX ग्रेगनार्ड अभिकर्मक होता है, क्रिया कराने पर RH का मतलब एल्केन, RH का मतलब एल्केन बनता है। यहां पर एल्केन बन जाएगा। अब जैसे मान लो कोई अल्कोहल है, ठीक है, CH3CH2OH, है ना। अब देखो अल्कोहलों के निर्जलीकरण से, निर्जलीकरण का मतलब डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का निकलना। जब हम लोग यहां से OH निकाल देंगे, यहां से एक H निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, CH2 यहां पर OH और यहां पर भी OH, ऐसे कर दें। ये OH नहीं बल्कि यहां पर H, ये यहां CH3 है, H हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ये एथिल अल्कोहल है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, CH3 को CH2 और H लिख सकते हैं, CH2OH को CH2OH नीचे कर दिया,
HOH जब हटेगा, HOH जब हटेगा, रिमूवल ऑफ वाटर, जब वाटर मॉलिक्यूल यहां से हटाओगे तो 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, उसकी जगह एक पाई बंध बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बनेगी। क्या बनेगी? एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है ओलेफिन बनेगी। ठीक है, और निर्जलीकरण जो होता है विलोपन अपक्रिया कहलाती है। ये बता चुके हैं, विलोपन अपक्रिया। ये विलोपन अपक्रिया होती है जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, उसकी जगह एक पाई बंध बनता है। 2 सिग्मा बॉन्ड विलुप्त होकर उसकी जगह एक पाई बंध बन जाता है। इसको एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अपक्रिया कहते हैं। इसे विलोपन अपक्रिया कहा जाता है। तो एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराया जाता है, ध्यान देना, एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो एल्कीन बनता है। एल्कीनों को प्रायः क्या कहते हैं? ओलेफिन कहा जाता है। एल्कीनों को प्रायः ओलेफिन कहते हैं। नोट कर लो सब लोग, एल्कीनों को प्रायः ओलेफिन कहते हैं। ठीक है, ओलेफिन कहते हैं। क्लियर है सभी को? एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से क्या बनता है? एल्कीन। और इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको विलोपन अपक्रिया कहते हैं। चलिए आगे देखो, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH में क्लोरीन गैस प्रवाहित कराई जाती है। C2H5OH में क्लोरीन प्रवाहित कराई जाती है तो क्लोरल बनता है। क्या बनता है? क्लोरल। CCl3CHO बनता है। CCl3CHO बनता है। क्या होता है जब एथिलीन, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल C2H5OH में क्या प्रवाहित कराया जाता है? क्लोरीन। C2H5OH में क्लोरीन प्रवाहित कराने से क्या बनेगा? क्लोरल बनेगा। क्लोरल का क्या सूत्र होता है? CCl3CHO होता है। CCl3CHO होता है। क्लोरल का सूत्र याद रखिएगा, CCl3CHO। क्लियर है? एथिल अल्कोहल में क्लोरीन प्रवाहित कराने पर क्लोरल बनेगा। एथिल अल्कोहल का या अल्कोहल का निर्जलीकरण कराने से ओलेफिन बनता है, एल्कीन बनता है। ओलेफिन का मतलब एल्कीन बनता है। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लोरल की अन्य वजह से क्रिया कराने पर, क्लोरल की अन्य वजह से क्रिया कराने पर, क्लोरल क्या है? CCl3CHO की अन्य वजह से क्रिया कराने पर, अन्य वजह से क्रिया कराने पर क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म बनता है। CHCl3 बनता है। क्लोरल की अन्य OH से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। CHCl3। क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3। जब क्लोरल की अन्य OH से क्रिया कराया जाएगा तो क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म बनेगा, CHCl3। है ना? ये जरूर याद रखना। C2H5OH में क्लोरीन प्रवाहित कराने पर क्या बनता है? CCl3CHO बनता है, क्लोरल बनता है। क्लोरल की जब NaOH से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म बनता है। समझ में आया बात कि नहीं? क्लोरोफॉर्म। यहां तक क्लियर है? नोट कर लो जल्दी से। क्लियर है? एथिल अल्कोहल में क्लोरीन पास कराएंगे, एथिल अल्कोहल में क्लोरीन पास कराएंगे, क्लोरल बनेगा। क्लोरल का क्या सूत्र है? CCl3CHO होता है। CCl3CHO, CCl3CHO की क्लोरल की अन्य से क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। और क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर, क्लोरोफॉर्म जो होता है जब उसको सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, CHCl3 प्लस CHCl3 प्लस यहां पर 6 Ag सिल्वर। अब देखो यहाँ CH, यहाँ CH, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा, प्लस 3 क्लोरीन 6 क्लोरीन, तो 6 AgCl हो जाएगा। तो यहां पर एसिटिलीन बनेगा। क्या बनेगा? एसिटिलीन। क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन गैस बनेगी। क्या बनेगी? एसिटिलीन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ, क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एसिटिलीन बनता है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नाम होता है एथाइन। इसका होगा एथाइन, ये हो जाएगा एथाइन। ठीक है, C2H2 एथाइन हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, यहां तक क्लियर है? नोट कर लो सब लोग। ठीक है, अगला है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अब क्रिया होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। क्या बनता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट।